हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्यपुस्तक का नाम है आधुनिक भारत। तो अभी तक हम अध्याय 10 तक पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 11 को पढ़ेंगे। झारखंड में हॉकी। झारखंड और हॉकी का जुड़ाव काफी पुराना है और झारखंड के हॉकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आप सभी जानते हैं कि जितना हमको पढ़ना जरूरी है उतना ही खेलना भी जरूरी है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। तो खेलना भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज हम इसी खेल से जुड़े एक महत्वपूर्ण खेल हॉकी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो खेल है हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और मनोरंजन का साधन ही नहीं, ये क्या है, हमारे देश की एकता को बनाए रखने का काम करती है और देश की जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको भी सशक्त करने का माध्यम है। लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का भी माध्यम है ये खेल। तो जब हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं और तब जब स्टेडियम में हमारे देश का तिरंगा लहराता है तब उसको देखने का जो आनंद है वो एक अलग ही है। तो स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद भी जरूरी है, ये आप सभी जानते हैं। तो किसी जमाने में यह धारणा थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन ये कहावत क्या है, बहुत पुरानी हो गई है और लेकिन आधुनिक युग में ये मैच नहीं करती है, क्योंकि खेल कूद कर भी बहुत लोग नवाब बन चुके हैं। जैसे बहुत सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनके नाम आपके मुंह में है, जैसे सचिन तेंदुलकर हुए। तो उन्होंने तो अपने जो उनकी ताकत था खेल उसी को अपनाया और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम गया। लेकिन उनको यदि खेलने उनके पिता खेलने से रोक देते और बस कहते कि पढ़ाई करो, तो क्या वो इतना नाम कर सकते जितना आज लोग उन्हें पहचानते हैं। तो इसलिए जिसकी जो खूबी है उसको बढ़ावा देना चाहिए और जिसमें वो अच्छा कर सकता है उसी में उसको जाना चाहिए। इसलिए खेलोगे कूदोगे तो भी अच्छे बन सकते हो, सिर्फ पढ़ने लिखने से ही नवाब बनते हैं ऐसा नहीं है। तो खेलों के बढ़ते जो पेशेवर दृष्टिकोण है और बाजार ने इस धारणा को और बदल कर रख दिया है। जैसे हमारे राज्य के झारखंड राज्य के महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी आता है, खेलने से जुड़े थे। यदि उनको पढ़ाई के क्षेत्र में दबाव देके डाला जाता तो क्या वो कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने खेल में अपना कैरियर बनाया। इसलिए खेल हो या पढ़ाई हो दोनों ही मन लगा कर करना चाहिए, लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो अब हजारों अभिभावक बच्चों को पढ़ाई के साथ नियमित रूप से किसी खेल विशेष का प्रशिक्षण भी देते हैं और इसमें दिलचस्पी भी दिखाते हैं। तो पहले का जो वो युग नहीं रहा कि बच्चों को बस पढ़ने के लिए दबाव दिया जाता था। तो आजकल अच्छे खिलाड़ी खेल को अपनी भावी जीवन के लिए एक पेशे के रूप में भी चुन लेते हैं, कैरियर के रूप में चुनते हैं और इसमें घबराते भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक अच्छा कैरियर है। खेलों के रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं और खेल से जुड़े भी रोजगार लोगों को उपलब्ध है। इसलिए सिर्फ खेलेंगे तो हम कैसे बड़े बनेंगे या फिर कैसे प्रसिद्ध होंगे या फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि खेल कूद के द्वारा भी बहुत लोग प्रसिद्ध हुए हैं और बहुत अपनी प्रसिद्धि से सबका लोहा मनवाया है और आर्थिक रूप से भी संबल हुए हैं। तो हम इस अध्याय में हमारे जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसकी कहानी झारखंड राज्य के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। हॉकी की शुरुआत के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हॉकी कहाँ खेली गई थी, इसका प्रामाणिक कोई उत्तर ढूंढना बहुत कठिन काम है, लेकिन इसके कई प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि प्राचीन फारस में भद्दे किस्म की लकड़ियों से हॉकी जैसे कोई खेल खेला जाता था जो हॉकी से मिलता जुलता था। तो बाद में यह खेल कुछ बदला, इसमें कुछ परिवर्तन आए होकर यूनान में
ये जो हॉकी का खेल था ये प्रचलित हुआ। तो फिर इसे रोमन ने भी अपनाया। तो फारस में, यूनान में और रोमन में भी इसे प्राचीन काल में खेलने के कुछ प्रमाण हैं। थेमेस्टोक्लिस जो 1814 से 449 ईस्वी के द्वारा उनके द्वारा एक निर्मित एक दीवार पर एक भित्ति चित्र देखने को मिलता है, जिसमें 6 व्यक्ति हॉकी जैसा कोई खेल खेल रहे हैं। देखिए, झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ियां हैं। तो कोई खेलते हुए दिखाया गया है। उसी तरह मैक्सिको में, अमेरिका, ये झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलने वाली खिलाड़ियों का चित्र है। हॉकी के अनेक शताब्दी से किसी न किसी रूप में खेला जा रहा था, लेकिन उसमें काफी परिवर्तन होता गया। आयरलैंड में इसे हर्ली कहा जाता था। जनवरी 1889 को ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन का गठन हुआ। सम्राट एडवर्ड सप्तम को एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? सम्राट एडवर्ड को। 1894 में आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी मैच हुआ वो लंदन में खेला गया और सन 1900 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो अधिकृत रूप से जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1907 में खेला गया था। तो इसके बाद नियमित रूप से क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन होने लगा और ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में हॉकी को पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ओलंपिक खेलों में भी इसे शामिल किया गया। प्रत्येक टीम को मेजबान फ्रांस की टीम से मुकाबला करना तय किया गया। तो जो प्रत्येक जो टीम आएगी उसमें तो वो मेजबान जो टीम होगी फ्रांस, उसके साथ उसको मुकाबला करना होगा और अधिकृत रूप से किसी भी टीम को चैंपियन घोषित नहीं किया गया। ठीक है, तो ये कब की बात है? जब ये प्रारंभ हुआ था ओलंपिक में 1900 में। तो बाद में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। बाद में 1924 में फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी FIH की स्थापना के साथ ही हॉकी का जो संचालन था विधिवत रूप से किया जाने लगा। मतलब इसका जो सिस्टेमेटिक शुरू हुआ वो 1924 ईस्वी में हुआ। तो हॉकी से जुड़ी एक आपने फिल्म भी देखी होगी, चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख थे और उनकी हॉकी टीम थी, महिला हॉकी टीम थी। तो वो उसमें भी किस तरह से दिखाया गया था कि हॉकी को किस तरह से विश्व के मुकाम पर लाया गया था। तो भारत में हॉकी, तो भारत में पहले देखते हैं कि ये हॉकी किस तरह से अपना हॉकी का प्रचार हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक साल थे तब भारत में इस खेल का विस्तार हुआ था। तो इसका श्रेय जाता है ब्रिटिश सेना को। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भारत में हॉकी खेल की शुरुआत हुई थी, विस्तार हुआ था। खेल छावनी नगरों तथा उसके आसपास के इलाके में हॉकी तेजी से लोकप्रिय हुआ। तो छावनी क्या है? जहां सैनिक छावनियां थी वहां उसका के आसपास के इलाकों में हॉकी खेला जाने लगा। लाहौर, जालंधर, लखनऊ, जबलपुर एवं झांसी भारतीय हॉकी के गढ़ हो गए और बाद में इसका प्रसार देश के अन्य हिस्सों में भी हुआ। जैसे कलकत्ता में 1885-86 में हॉकी का पहला क्लब बना और 1908 में बनी बंगाल हॉकी भारत में पहली हॉकी एसोसिएशन थी। 1920 ईस्वी में सिंध एसोसिएशन के नाम से कराची में दूसरे एसोसिएशन का भी गठन किया गया और इसके बाद बम्बई, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली में भी इसका विस्तार हुआ। मतलब धीरे धीरे पूरे भारत के सभी राज्यों में इसका विस्तार शुरू हो गया। बैटन कप भारत की पहली बड़ी हॉकी प्रतियोगिता थी। तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रतियोगिता होते थे, लेकिन पहला जो बड़ा प्रतियोगिता हुआ था वो था बैटन कप हॉकी का।
जिसका आयोजन 1895 में कोलकाता में होने लगा था और 1896 ईस्वी में आगा खां कप हॉकी प्रतियोगिता भी आरंभ हुआ। तो सबसे पहला जो हॉकी प्रतियोगिता हुआ था बैटन कप था और उसके बाद 1896 में आगा खां कप की भी शुरुआत हुई। ये देखिए मेजर ध्यानचंद हैं, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। स्वतंत्रता के पहले ही भारतीय हॉकी टीम ने सफलता की नई इबादत लिखना प्रारंभ कर दिया था और जो एम्स्टर्डम जो ओलंपिक था 1928 में से मैक्सिको ओलंपिक 1968 तक भारत के जो हॉकी टीम थी उसने 8 स्वर्ण पदक जीते थे। 1928 से 1968 तक भारतीय हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक देश के लिए जीता था। 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी के लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर पूरे दुनिया में भारत की जो धाक थी वो जमा दी और इस दौरान लगातार 24 मैचों में अपना विजय अभियान जारी रहा। ठीक है, लगातार 24 मैचों में उन्होंने विजय प्राप्त की। भारतीय टीम का प्रभाव विश्व हॉकी में कितना था इसका अंदाजा इससे हम लगा सकते हैं कि इस अवधि में भारत के जो विपक्षी टीम थे उसके खिलाफ भारतीय टीम ने 178 गोल दागे थे और जबकि भारत के विरुद्ध मतलब भारत की जो ऑपोजिट टीम थी उसमें सिर्फ 24 मैचों में विपक्षी टीमों ने सिर्फ 7 गोले ही दाग सके थे। ये जो 24 मैच हुए थे उसमें भारतीय टीम ने गोल दागे थे 178, लेकिन उनके ऑपोजिशन टीम ने सिर्फ 7 गोले ही दागे थे। तो इससे पता चलता था कि भारतीय हॉकी टीम कितनी स्ट्रांग थी और पूरे विश्व में उनका दबदबा था। हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाने में ध्यानचंद, रूप सिंह, बलबीर सिंह, धनराज पिल्ले, जफर इकबाल, माइकल किंडो, दिलीप तिर्की व मोहम्मद शाहिद सहित अन्य लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये सारे नामों से आपको परिचित होना चाहिए क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है और इनके कारण हमारे जो हॉकी टीम के कारण हमारे जो खेल का नाम हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जगमगाने लगा। तो मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा के कायल जो तानाशाह जो हिटलर थे वे भी प्रभावित थे क्योंकि ये जो मेजर ध्यानचंद थे उनको हॉकी के जादूगर कहा जाता था। उनका जब हॉकी स्टिक चलता था तो बाकी सब पीछे रह जाते थे गोल करने में। अब है हॉकी का प्रसार किस तरह से हुआ। झारखंड में हॉकी के विकास में व्हिटली परिवार का विशेष योगदान था। तो जून 1869 ईस्वी में पादरी जेसी व्हिटली अपनी पत्नी के साथ रांची आए थे। तो ईसाई मिशनरियों ने जनजाति समुदाय के बीच आपसी सामंजस्य बिठाने के लिए खेलों के प्रति ध्यान दिया। ईसाई जो मिशनरी थे वे जो आदिवासी समुदाय थे आपस में उनका तालमेल बिठाने के लिए उन्होंने खेलों को एक जरिया बनाया और खेलों पर ध्यान दिया ताकि लोग उनसे जुड़ें। इंग्लैंड के विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मान में रानी विक्टोरिया मेमोरियल सर्विस और स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। झारखंड में प्रथम महत्वपूर्ण हॉकी टीम बनाने का श्रेय भी एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को जाता है जो एक पादरी थे। वे एंग्लिकन चर्च छोटा नागपुर के प्रथम बिशप जेसी व्हिटली के पुत्र थे। तो छोटा नागपुर के बिशप थे उनके पिता, तो उनके ही ये पुत्र थे। एडवर्ड व्हिटली एक सच्चे हॉकी प्रेमी थे और छोटे साहब के नाम से वे मशहूर थे और उनको हॉकी से बहुत प्रेम था। एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली ने बहु बाजार इलाके में स्थित एंग्लिकन चर्च से जुड़े लोगों की एक टीम तैयार की और इसका नाम एसपीजी मिशन टीम रखा। तो एसपीजी का पूरा अर्थ था सोसाइटी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पल। व्हिटली के नेतृत्व में इस टीम ने वर्ष 1897 में विश्व के जो प्राचीनतम हॉकी प्रतियोगिता था बैटन कप, जो पहला बैटन कप हुआ था कोलकाता में,
तो बेटन कप जीतकर देश भर में तहलका मचा दिया और 1898 में व्हिटली की टीम ने यह कारनामा लगातार दूसरी बार भी कर दिखाया। तो पहली बार तो उन्होंने जीता ही, लेकिन दूसरी बार भी उनकी टीम ने जीत हासिल कर ली बेटन कप को। तो इसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भी इस मिशन की टीम ने वर्ष 1902, 1903, 1906 और 1907 में इस अखिल भारतीय स्तर की प्रतिष्ठित जो बेटन कप है उस पर कब्जा कर लिया। मतलब लगातार बस उन्हीं का कब्जा रहा। और इससे क्या हुआ, झारखंड की हॉकी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली। और मजेदार तथ्य यह था कि जो हैमिल्टन व्हिटली ने अपनी टीम तैयार की थी उसमें साधारण लोग थे, जैसे माली थे, खाना बनाने वाले बावर्ची, बढ़ई थे, धोबी थे, सफाई करने वाले लोग थे। तो इस तरह से उनका जो टीम था वो साधारण लोगों से जुड़ा हुआ था। वरिष्ठ खेल पत्रकार सुभाष डे के अनुसार बेटन कप जीतने वाले जो एसपीजी मिशन की टीम थी उसके जो गोलकीपर थे वे नेहेमिया मिंज पेशे में एक बढ़ई थे। जो गोलकीपर थे वे बढ़ई थे और साधो कच्छप जो थे वे बावर्ची थे और ईश्वरी प्रसाद मिंज उनके व्यक्तिगत सेवक थे और प्रभु शरण डाडले माली थे। मतलब उनके जो सहायक थे, हेल्पर थे, उन्हीं को लेकर उन्होंने टीम तैयार कर दिया था। और इन सफलताओं से स्पष्ट होता है कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है और जो गैर पेशेवर खिलाड़ी हैं वे भी समय समय पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इन खेलों के माध्यम से किया है। और बाद के दिनों में राज्य से हॉकी के लगभग 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। मतलब झारखंड की भूमि ने देश को बहुत सारे खिलाड़ी दिए जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया। विशेषकर महिला हॉकी टीम में भी काफी समय तक राज्य की खिलाड़ियों का वर्चस्व रहा। तो जो नेशनल हॉकी टीम थी उसमें भी झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज किया था। उनकी उपस्थिति को राष्ट्रीय टीम में अनिवार्य माना जाने लगा क्योंकि झारखंड से जो हॉकी के प्लेयर आते थे उनसे उन्हीं के कारण क्या हुआ था, उनका जो टीम का था वो और भी ज्यादा मजबूती बढ़ी थी। और राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति से लेकर अलमा गुड़िया, दयामणि शोय, विश्वासी पूर्ति, मेरी स्टेला गुड़िया, विश्वासी भेंगरा, यशमनी सांगा, पुष्पा टोपनो, मेरी स्टेला तिर्की, मारिया तिर्की, आश्रिता लड़कड़ा, सुभद्रा प्रधान, एडलिन केरकेट्टा, कांतिबा, फुलमणि शोय, माशिरा सुरीन, हेलेन शोय, सुमराज टेटे, पुष्पा प्रधान, असंतु लकड़ा के बाद अब तक बिगन शोय, निक्की प्रधान ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है। मतलब इतनी सारी जो हमारे झारखंड राज्य की महिला खिलाड़ियां हैं उन्होंने राष्ट्रीय टीम में अपना योगदान दिया है। तो हमारी जो धरती है झारखंड की वो प्रतिभाओं को जन्म देने में पीछे नहीं है। अब है हॉकी के प्रारंभिक दिन। तो जब हॉकी प्रारंभ में भारत में आया और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई उस समय के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो अंग्रेज अफसरों के प्रयास से यह खेल उनके अधीनस्थ कर्मचारियों, ईसाई मिशन के स्कूल कॉलेजों और सेना से जुड़े लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ और इन्हें खेलते देख अनेक लोग भी इस खेल की ओर आकर्षित होने लगे। तो यहाँ स्पष्ट है कि ब्रिटिश जो ईसाई मिशनरियां थी तो उनके कारण ही ये जो हॉकी था भारत में इतना ज्यादा लोकप्रिय हो सका, क्योंकि इसमें साधारण लोगों का जुड़ाव हुआ। और ये जो खेल है हॉकी, इसमें ज्यादा जैसे क्रिकेट के लिए बहुत सारे चाहिए उपकरण चाहिए, लेकिन हॉकी के लिए बस स्टिक और गेंद होने से ही काफी है। तो ये एक सस्ता और सर्वसुलभ खेल था
झारखंड के गांवों में इस खेल के प्रति अद्भुत रुचि देखी गई। क्षेत्र के दूर दराज के जो दुर्गम आदिवासी बहुल गांव थे, वहां भी खेल की प्रतियोगिता आयोजित होने लगी और विभिन्न टीमों गांवों की टीमें बनी और वे एक दूसरे गांव के टीमों से मुकाबला करने लगे। मतलब इतना ज्यादा हॉकी लोकप्रिय हो गया था। विजेता टीम के लिए उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का भी इंतजाम कर लिया था और यह ट्रॉफी खस्सी या मुर्गा हुआ करता था। तो जो ग्रामीण इलाकों में अलग अलग गांवों के बीच कंपटीशन होता था, उसमें जो टीम जीतती थी उसका ट्रॉफी होता था खस्सी होता था या फिर मुर्गा होता था। और कहीं कहीं विजेता टीम को एक खस्सी और उपविजेता टीम को मुर्गा दिया जाता था। तो यही उसका पुरस्कार होता था। मतलब कितना ज्यादा लोकप्रिय था गांव में भी ये खेल। आदिवासी गांव वालों की यह पहल प्रशंसनीय थी। बाद में यह खेल कुछ शहरी क्षेत्रों में भी, विशेषकर रांची शहर में काफी लोकप्रिय होने लगा और यहाँ के जो गैर जनजाति समुदाय के बीच भी यह खेल लोकप्रिय होने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में रांची के डोरंडा इलाके में स्थित बिहार मिलिट्री पुलिस की एक टुकड़ी बीएमपी बन की एक मजबूत हॉकी टीम थी। तो इस टीम के प्रमुख खिलाड़ी में मंगलमान छेत्री का नाम शामिल है। भारत की आजादी की तुरंत बाद कुछ सिख शरणार्थियों ने भी वेस्टर्न टाइगर्स के नाम से एक हॉकी टीम का गठन कर लिया था। प्रतिम सिंह चोपड़ा, प्यारेलाल चोपड़ा, जयपाल सिंह इस टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे और सिख जो खिलाड़ियों के अतिरिक्त इस टीम में गैर आदिवासी खिलाड़ी भी शामिल थे। सरदार सिकंदर सिंह और सुधीर खेत्री जैसे कई खिलाड़ी बिहार राज्य टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और इस खेल को छोटा नागपुर के दूर दराज के गांवों और दुर्गम इलाकों में पहुंचाने में यूरोपीय विशेषकर ब्रिटिश पादरियों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ये पादरी साधारण लोगों से जुड़ना चाहते थे और उसका एक माध्यम ये खेल बन गया था। तो अनेक ये जो खेल था अनेक मिशनरी स्कूल जो थे उसमें लोकप्रिय हुआ और कुछ ही समय के अंदर यह खेल स्थानीय आदिवासियों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। जैसे आप बच्चे क्या करते हैं, अभी क्या कहते हैं, जैसे ही आपको समय मिलता है शाम के समय आप क्रिकेट खेलने चल जाते हैं, तो उस समय ये दैनिक जीवन का लोगों का हिस्सा बन गया था। जैसे अभी आप क्रिकेट के प्रति इतने रुझाव है आपका और क्रिकेट आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो उसी तरह से हॉकी भी उस समय इतना ज्यादा लोकप्रिय था। हॉकी के इन खिलाड़ियों के सामने बाधाएं भी कम नहीं थी। लोकप्रियता तो थी ही, लोग बहुत पसंद करते थे इसे खेलने के लिए, लेकिन हॉकी खेलने वाले ये जो खिलाड़ी थे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं भी थी। इनमें से सबसे बड़ी बाधा थी छोटा नागपुर की सुदूर गांवों में हॉकी स्टिक और गेंद की यथेष्ट संख्या में आसानी से उपलब्ध नहीं होना, क्योंकि जो गेंद हॉकी स्टिक था और गेंद था ये उपलब्ध नहीं था। और दूसरी समस्या थी धन की। लोग बहुत गरीब होते थे। उस समय की बात सोचिए जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय ऐसे ही लोग इतने ज्यादा शोषित थे और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनका अपना गुजारा ही नहीं होता था। और वैसे समय में वे हॉकी स्टिक और गेंद पर कैसे धन खर्च कर सकते थे, पैसा कैसे खर्च कर सकते थे। तो उन दिनों में आम गांव वालों के पास इतनी क्रय शक्ति भी नहीं थी कि वे खेल कूद के पीछे इतना पैसा खर्च करें, क्योंकि उनको लगता था कि यदि पैसा बचे वे अपने भोजन की व्यवस्था करें। खेल की तो उनका वो तो रुचि का विषय हो गया और उन दिनों खेलों को जीवन से सबसे गैर जरूरी हिस्सा माना जाता था कि खेल कूद कर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसका हमने पढ़ा। तो हॉकी किस तरह से हमारे देश में आया, किस तरह से लोकप्रिय हुआ और सभी लोगों में वो अपना स्थान बना सका, भारत में अपना स्थान बना सका, और किस तरह से झारखंड के खिलाड़ियों का भी योगदान हमारे देश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसके बारे में आपने पढ़ा, इसे और रिपीट करके पढ़ेंगे और इसको और अच्छे से जानने का कोशिश करेंगे।
और जितना जानेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो इसके ये हो गया, इस चैप्टर का पहला वीडियो हो गया। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, हॉकी स्टिक का जुगाड़ से आगे इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आप इसको पढ़िए और कुछ समस्या हो तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।